नमस्कार दोस्तों, अगर आप विराट कोहली को विश्व का सबसे महान बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 58वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। इस बारिश से प्रभावित मुकाबले के शुरुआत से ही मैदान में बारिश का प्रकोप हमें देखने को मिला, लेकिन जब मैदान में बारिश रुकी तब यह मुकाबला 5-5 ओवरों का खेला गया, जहां पर पहले तो टॉस करवाया गया। सिक्का उछाला बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने और वह गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, और कप्तान रजत पाटीदार ने फिर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और कोलकाता की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। सुनील नारायण और रहमानुल्लाह गुरबाज के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही बेंगलुरु की टीम की तरफ से इस मुकाबले का पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार डालने आए, और भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर में शुरुआत से ही सुनील नारायण और रहमानुल्लाह गुरबाज की इस जोड़ी ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था, और पहले ही ओवर में इन दोनों में 2 चौके लगाते हुए 12 रन पहले ओवर से बना लिए थे। पहले ही ओवर में 12 रन लगने के बाद कप्तान रजत पाटीदार ने इस पारी का दूसरा ओवर कृणाल पांड्या को डालने दिया, जहां पर कृणाल पांड्या ने इस ओवर में लाजवाब गेंदबाजी करते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज 6 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए थे। पारी के दूसरे ही ओवर में कोलकाता की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, और कप्तान अजिंक्य रहाणे ने भी आते ही अपने बल्ले से छक्के चौके बरसाना शुरू कर दिया था। और इस पारी का तीसरा ओवर डालने आए यश दयाल के खिलाफ कप्तान अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण ने मिलकर लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई थी, जिस वजह से तीसरे ही ओवर में कोलकाता का स्कोर अब 33 रनों का हो चुका था, जिस वजह से अब इस पारी का चौथा ओवर कप्तान रजत पाटीदार ने लुंगी इंगिडी को डालने दिया, और लुंगी इंगिडी ने आते ही इस ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे को ही रोमारियो शेफर्ड के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान अजिंक्य रहाणे 10 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए थे, तो वहीं लुंगी इंगिडी के इस ओवर में केवल 7 रन कोलकाता की टीम बना पाई थी। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी पर अब आंद्रे रसेल को भेजा गया था, लेकिन इस पारी का अंतिम ओवर सुयश शर्मा को डालने दिया गया, और यह एक बड़ी गलती रजत पाटीदार की तरफ से देखने को मिला, जहां पर स्पिन गेंदबाजी करने वाले सुयश शर्मा के खिलाफ आंद्रे रसेल ने अपनी असली ताकत दिखाई और इस ओवर में 3 गजब के छक्के लगा दिए। आंद्रे रसेल की इसी अद्भुत बल्लेबाजी के चलते कोलकाता की टीम ने इस मुकाबले में फिर से वापसी करके दिखाई, और इस 5 ओवरों के खेल में कोलकाता की टीम ने 62 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए। उसके बाद कोलकाता से मिले 63 रनों के एक सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी विराट कोहली और जेकब बेथल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही कोलकाता की टीम की तरफ से इस पारी का पहला ओवर वैभव अरोरा को डालने दिया गया, लेकिन वैभव अरोरा के इस ओवर में विराट कोहली का बल्ला चला, और इस ओवर में विराट कोहली ने 3 शानदार चौके लगाकर बेंगलुरु की पारी की शुरुआत की थी। विराट कोहली के नाम से पूरा बेंगलुरु का स्टेडियम गूंज उठा था। पारी के पहले ही ओवर से बेंगलुरु की टीम को 14 रन मिल चुके थे। पारी के पहले ही ओवर में बेंगलुरु की इस खतरनाक शुरुआत की वजह से कप्तान अजिंक्य रहाणे दबाव में दिखने लगे थे, जिस वजह से उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई, और कोलकाता के इस अनुभवी स्पिन गेंदबाज ने अपने गेंदबाजी से गजब का प्रदर्शन करके दिखाया, और इस ओवर में विराट कोहली के साथ बल्लेबाजी कर रहे जेकब बेथल को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। जेकब बेथल इस मुकाबले में 4 गेंद में बस 4 ही रन बना पाए थे। बेंगलुरु की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए बेंगलुरु के कप्तान खुद रजत पाटीदार मैदान में उतरे थे, और रजत पाटीदार ने भी आते ही एक लाजवाब छक्का लगाकर अपना खाता खोला था, जिस वजह से 2 ओवरों में बेंगलुरु की टीम का स्कोर अब 23 रनों पर पहुंच चुका था। अब बेंगलुरु की टीम को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 40 रनों की जरूरत थी। मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला था। अब कोलकाता की टीम की तरफ से इस पारी का तीसरा ओवर हर्षित राणा को डालने दिया गया, लेकिन हर्षित राणा की इस ओवर में फिर से विराट कोहली का बल्ला चला। विराट कोहली एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ इस रोमांचक मुकाबले में मैदान में बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे। हर्षित राणा की इस ओवर से विराट कोहली के बल्ले से एक छक्का और एक लाजवाब चौका देखने को मिला,
और इस ओवर से 12 रन बेंगलुरु की टीम को मिल गए। अब आखिरी 2 ओवरों में 28 रन बेंगलुरु की टीम को बनाने थे। अब इस पारी का चौथा और एक निर्णायक ओवर सुनील नारायण को डालने दिया गया और कोलकाता के इस सबसे अनुभवी स्पिन गेंदबाज ने विराट कोहली और रजत पाटीदार जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों को तक हाथ खोलने का ज्यादा मौका नहीं दिया, जिस वजह से इस ओवर से बेंगलुरु की टीम को सिर्फ 10 रन मिले। अब मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच चुका था, जहां पर अब कोलकाता की गेंदबाजी के सामने बेंगलुरु को 18 रन जीत के लिए बनाने थे। अब इस पारी का अंतिम ओवर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने आंद्रे रसेल को डालने दिया, तो वही अब स्ट्राइक पर खुद विराट कोहली मौजूद थे। लेकिन आंद्रे रसल के इस ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली को 2 रन मिल गए, जिस वजह से अब 5 गेंदों में बेंगलुरु को 16 रन बनाने थे। लेकिन उसकी अगली गेंद पर विराट कोहली ने फिर से अपना जलवा दिखाया और एक लाजवाब छक्का लगा दिया। मुकाबला आखिरी 4 गेंदों में पहुंच चुका था, जहां पर बेंगलुरु को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे। लेकिन उसकी अगली गेंद पर आंद्रे रसल के खिलाफ विराट कोहली एक भी रन नहीं बना पाए, जिस वजह से अब 3 गेंदों में 10 रन बेंगलुरु को बनाने थे। अब सभी की नजरें विराट कोहली के ऊपर ही टिकी हुई थी, क्योंकि बेंगलुरु की यही इकलौती उम्मीद ही अब इस मुकाबले में बेंगलुरु को जीत दिला सकती थी। और विराट कोहली ने भी अपने मैदान में बैठे फैंस को निराश नहीं होने दिया और आंद्रे रसल की अगली 2 गेंदों पर 2 धमाकेदार छक्के लगाते हुए इस लगभग पूरी तरह हारे हुए मुकाबले में बेंगलुरु की टीम को जीत दिला दी। दोस्तों, इस बारिश से प्रभावित मुकाबले में विराट कोहली को ही देखने के लिए पूरा मैदान का खचाखच भरा हुआ था और विराट कोहली ने हमेशा की तरह इस बार भी अपने फैंस और चाहने वालों के दिलों को टूटने नहीं दिया और अंत में केवल 16 गेंदों में 36 रनों की एक नाबाद पारी खेलकर अकेले के दम पर इस मुकाबले को जीता दिया। तो दोस्तों, आप विराट कोहली की अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।